नमस्कार दोस्तों, जासूसी भैया की एवरेज की जासूसी ट्रिक मैं आपके सामने लेके आ चुका हूं। उसमें बेहतरीन कॉन्सेप्ट मैं आपको सिखाने वाला हूं। इसका पार्ट फर्स्ट हमने ऑलरेडी बना दिया है, वो आपने देख लिया हुआ। नहीं देखा तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप देख लीजिएगा। उसमें हमने आपको 3 सेकंड में एवरेज के क्वेश्चन सॉल्व करना बताया था। अब सेकंड पार्ट में हम उन क्वेश्चन को लेके आए हैं जो ज़्यादातर एग्जाम में पूछे जाते हैं, उन्हें किस तरीके से ओनली सेकंड्स में सॉल्व करना है आपको। ठीक है, तो बहुत ही बेहतरीन ये जासूसी भैया की जासूसी क्लास होने वाली है। बड़े ध्यान से समझिएगा दोस्तों, देखिएगा। पहले क्वेश्चन से ही शुरुआत कर लेते हैं। कुछ नहीं है, पहले क्वेश्चन में देखिए, इस तरीके का क्वेश्चन आपने बहुत बार एग्जाम में देखा होगा कि द एवरेज ऑफ 15 कंसेक्यूटिव ऑड नंबर इज 27, देन व्हाट इज द लार्जेस्ट द स्मॉलेस्ट नंबर। कि 15 लगातार विषम संख्याओं का औसत 27 है, तो सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या आपको बतानी है। सिंपल सा है। देखिए, आपसे इसमें डियर स्टूडेंट पूछा क्या है, आपसे पूछा है सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या। ठीक है, सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या आपसे पूछी गई है। आपको कुछ नहीं करना है, ऐसे क्वेश्चन को चुटकियों में उड़ाना। देखिए यहाँ पे कितना दिया है 15, आपको कुछ नहीं, एक माइनस कर देना है इस 15 में से, तो कितना आ जाएगा 14। ठीक है, बड़ी संख्या का मतलब प्लस, छोटी संख्या का मतलब माइनस, इतना ध्यान रखना। देखिए अब यहां से एवरेज कितना था 27। अगर आपको बड़ी संख्या निकालनी है तो 27 में इस 14 को जोड़ दीजिएगा, तो कितने आएंगे 41 आ जाएंगे। ये सबसे बड़ी संख्या आ गई। और आपको छोटी संख्या निकालनी है तो हमें क्या करना है, 27 में से इस 14 को माइनस कर देना है, 13 सबसे छोटी संख्या आ गई। बताइए, ओनली सेकंड्स में हमारा आंसर आ गया। ठीक है, अब आपसे 2 संख्या नहीं पूछी जाएंगी एग्जाम में, एक पूछी या तो सबसे बड़ी या सबसे छोटी। तो मैंने आपको ट्रिक बता दिया, तो सबसे छोटी या सबसे बड़ी, कुछ है ही नहीं इसमें। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखिए 25 लगातार सम संख्याओं का औसत 44 है, तो सबसे छोटी और सबसे बड़ी संख्या आपको बतानी है। तो क्या करना है, सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या आपको बतानी है। तो सबसे पहले लिख देते हैं हम सबसे छोटी। ठीक है, और हमको क्या बतानी है, सबसे बड़ी। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, सबसे छोटी होगी और सबसे बड़ी। देखिए अब डियर स्टूडेंट, आपको क्या करना है, वही प्रोसेस करना है कि यहाँ पर कितनी दी है 25, मतलब 25 संख्या है, तो आपको यहाँ से एक माइनस कर देना है, तो कितना आ जाएगा 24। ठीक है, अब हमको क्या है कि 40 में से अगर 24 को अगर माइनस कर दें, नहीं 44 है, 40 नहीं 44 है, 44 में से हम अगर 24 को माइनस कर दें तो 20 आपकी सबसे छोटी संख्या आ जाएगी। ठीक है, और अगर 44 में डियर स्टूडेंट इस 24 को ऐड कर दें तो 68 आपकी सबसे बड़ी संख्या आ जाएगी। चुटकियों में आंसर आ रहा होगा, ओनली सेकंड्स में। तो इसी बात पे वीडियो को जल्दी से लाइक कर दीजिए, और हमारे चैनल से जुड़ना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अब बढ़ते हैं आगे और अब देखते हैं डेविएशन मेथड से अगर क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है तो आपको किस तरीके से उसे सॉल्व करना है। ठीक है, देखिएगा। ठीक है, ये डेविएशन बेस्ड क्वेश्चन होते हैं, इनको किस तरीके से सॉल्व करना वो आपको बहुत ज्यादा अच्छे तरीके से समझना होगा। ठीक है, और ये मोस्ट इंपोर्टेंट है टॉपिक, क्योंकि इसकी अगर मैं बात करूं तो एसएससी भर के इसमें से क्वेश्चन आपसे पूछता है। देखिए, एक क्रिकेट खिलाड़ी अपनी 4 पारियों में क्रमशः 48, 46, 45 और 44 रन बनाता है। 5वीं पारी में वह कितने रन बनाए कि उसका औसत कितना हो जाए, 50 हो जाए। कितना हो जाए, औसत 50 हो जाए। ठीक है, अब आपको कुछ भी नहीं करना, सिंपल सी बात है। देखिए पारियां कितनी थी उसकी, 4 थी, 1, 2, 3 और 4 पारियां थी। ठीक है, 4। अब देखिए ध्यान से प्यारे बच्चों, कुछ नहीं करना आपको। देखिए पहली पारी में उसने बनाए 48, कितने 48। दूसरी पारी में बनाए कितने 40, तीसरे में बनाए कितने 45। ठीक है, और चौथी में बनाया उसने 44। ठीक है, अब देखिएगा ध्यान से, वो एवरेज को कितना करना चाह रहा है, आप मुझे बताइए वो एवरेज को कितना करना चाह रहा है। एवरेज को करना चाह रहा है यहाँ पे वो 50। ठीक है, तो आपको यहाँ पे 50 लिख देना है, और ये डेविएशन मेथड का कॉन्सेप्ट यहाँ पे आपको सीखना है। ठीक है, मैं इस तरीके से रो और लाइन बना के आपको इस वाले कॉन्सेप्ट को समझा देता हूँ। ठीक है, कैसे देखिएगा, बहुत ही सिंपल है, घबराने की इसमें कोई जरूरत नहीं। देखिए यहाँ से देखिए 50 से कितना कम है, मुझे बताइए। 50 से कम है या ज़्यादा है? कम है, तो -2 कम है।
50 से कितना कम है, माइनस का 4, तो माइनस का 4 कम है। और 50 से ये कितना कम है, माइनस का 5, तो माइनस का 5 कम है। यहाँ पे सभी कम है, कोई दिक्कत नहीं है। ज़्यादा कम वाला होता है वो भी हम क्वेश्चन आपको बताने वाले हैं, तो घबराने की जरूरत आपको बिल्कुल भी नहीं है। देखिए ये 50 से कितना कम है, माइनस का 6, ठीक है। अब सब माइनस माइनस के, तो हमें पता है कि माइनस माइनस के ऐड हो जाएंगे। कितने हो जाएंगे, ऐड हो जाएंगे। तो 4 और 6 10, 10 और 5 15 और 2 17, ये माइनस का 17 आ गया। अब माइनस के 17 को जीरो करने के लिए हमें प्लस का 17 चाहिए। क्या चाहिए, मतलब इतना ध्यान रखा डेविएशन मेथड में जितना नेगेटिव है उसका ही उतना ही पॉजिटिव हमको लेना है, ठीक है। ये बहुत ही डीपली कॉन्सेप्ट से मैंने ऑलरेडी वीडियो में समझा चुका हूँ, ठीक है। तो अब हम ट्रिक सीख रहे हैं, सिंपल सिंपल सा बात है। देखिए हमें माइनस का 17 है, तो हमें क्या लेना है, इस 50 में प्लस का 17 यहाँ पे ऐड कर देना है, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा 67। तो वो संख्या कौन सी होगी जिससे एवरेज 50 हो जाएगा, वो संख्या होगी पांचवी आपकी 67, जो आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी आ जाएगा। क्लियर हुआ, तो इसमें कोई डाउट वाली बात नहीं थी, कोई टेंशन नहीं थी, सिंपल तरीके से हमारा आंसर यहाँ पे आ रहा है, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, घबराने की आपको जरूरत नहीं है, सिंपल सा क्वेश्चन है, इसी तरीके से करना है, ठीक है। देखिए ये ऑलरेडी एसएससी में पूछा गया क्वेश्चन है। देखिए ये कह रहा है यदि 23 15 19 x 12 7 का औसत 16 है, जबकि 37 28 53 y 42 का औसत 41 है, तो x प्लस वाई अपन वाई माइनस एक्स। मतलब हमें क्या चाहिए यहाँ पर, x प्लस वाई और y माइनस एक्स की वैल्यू हमें चाहिए, ठीक है। ये कब आएगी, अगर हम x की वैल्यू फाइंड करने, क्या करने डियर स्टूडेंट, अगर हम x की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं और y की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं तो हम आसानी से इस कॉन्सेप्ट को कर पाएंगे। सिंपल सी बात है, तो हमें x y की वैल्यू चाहिए। तो पहली जो सीरीज दे रखी है उसमें नंबर देखिए, एक यहाँ पे 23 दिया है, 15 दिया है आपको, 19 दिया है, यहाँ पे x दिया है, यहाँ पे 12 दिया है, यहाँ पे 7 दिया है। और इन सभी का जो एवरेज करने की बोल रहा है डियर स्टूडेंट, वो बोल रहा है कितना, 16 होता है इन सब का एवरेज। इसको भी हम डेविएशन मेथड से करेंगे। अगर हम डेविएशन मेथड नहीं करते तो हमें बहुत ही लेंथी ये करना होता, इसलिए आप इसको समझ लीजिएगा, ठीक है। डेविएशन मेथड से क्वेश्चन थोड़ा जल्दी हो जाता है, इस वजह से हम आपको बता रहे हैं, और कोई ऐसी इसमें बात नहीं। देखिए ये देखिए, ये 16 से कम है या ज़्यादा है, ज़्यादा है, प्लस का यहाँ पे 7 जाता है। ये 16 से कम है या ज़्यादा है, माइनस के 1 कम है। ये 16 से ज़्यादा है 3, इसको हम लेंगे नहीं, कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये तो हमें फाइंड करना है। 16 से कितना कम है, ये माइनस का 4। ये 16 से कितना कम है, माइनस का 9, ठीक है। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ। अब माय डियर स्टूडेंट, अब मुझे बताइए, बच्चा भी कर लेगा इसको, कि 7 और 3 10 ये हो गया, और माइनस माइनस का ऐड करें तो माइनस का 1 और माइनस का 5, माइनस का ये हो जाएगा 14, माइनस का 14, तो यहाँ पे आ गया माइनस का 4, ठीक है। अगर माइनस का 4 है तो हमको क्या करना है, प्लस का 4 ले लेना है और यहाँ पे ये जोड़ देना है, तो x की वैल्यू यहाँ पे 20 आ जाएगी, क्योंकि इसमें x था। क्लियर हुआ। अब इसी क्वेश्चन को यहाँ पे दोबारा से हम थोड़ा आपको समझाएंगे, थोड़ा सा सब्र रखिएगा। देखिए एक और स्लाइड डुप्लीकेट यहाँ पे ले लेते हैं, देखिए, ठीक है। ये स्लाइड हमने दूसरी ले ली, ठीक है। अब इसमें हमें क्या करना था डियर स्टूडेंट, इस वाले पोर्शन को यहाँ से हटा देते हैं, ठीक है, क्योंकि x की वैल्यू हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं, जो कि यहाँ पे है, ठीक है। यहाँ पे लिख रहा है, यहाँ पे मैं इसको रफ कर दे रहा हूँ, ठीक है। क्वेश्चन आसानी से समझ में आ जाएगा, ठीक है। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ। अब थोड़ा सा इसको और ढंग से देख लेते हैं। देखिए यहाँ पे नंबर कितने हैं, 37, सेकंड वाले को देख लेते हैं, 28, 53। ये माइंड में ही आप आसानी से माइनस प्लस कर दोगे, ये तो मुझे लिख के बताना पड़ रहा है, तब थोड़ा सा टाइम लग जाता है, क्योंकि समझाने में थोड़ा टाइम लगता है, आप जानते हो। यहाँ से एवरेज कितना करना है, 41 करना है, ठीक है। कितना करना है, 41। देखिए ये जो है, ध्यान से देखिएगा डियर स्टूडेंट, ये कितना कम है, माइनस का 4। ये कितना कम है, 12, और ये 13, माइनस का 13। ये कितना ज़्यादा है, 12 प्लस का, ठीक है। और ये इसको तो देखेंगे नहीं, ये कितना ज़्यादा है, प्लस का 1, ठीक है। तो यहाँ से 13 प्लस का हो जाएगा, 13 माइनस का ये तो गया,
तो माइनस का 4 है तो प्लस का 4 लेंगे इसके लिए, इसको करने के लिए, तो प्लस का 4 यहाँ पे जोड़ देंगे तो ये आ जाएगा हमारा यहाँ पे 45। ठीक है, तो यहाँ पे हमारी जो x की वैल्यू आई थी, प्यारे बच्चों ध्यान समझना, जो x की वैल्यू आई थी वो कितनी आई थी 20, और y की वैल्यू जो आई है वो आई है 45। कितनी आई है 45। ठीक है, अब इसको कर लीजिए, तो यहाँ पे हम इसको सॉल्व कर देते, ठीक है, क्योंकि यहाँ हमसे देखेगा नहीं। 20 प्लस 45 और ये 45 माइनस का 20, तो ये 45 और ये हो जाएगा 65 और ये हो जाएगा आपका यहाँ पे 25। 5 से इसको क्रॉस करेंगे तो ये आ जाएगा 5 1 जा 5 और 5 3 जा 15 और 5 5 जा 25। अब इसका इसमें डिवाइड दे लीजिएगा, आपका आंसर आ जाएगा। 13 में 5 का डिवाइड देना है और आसानी से आप डिवाइड दे भी सकते हो, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। एक जो क्वेश्चन आज का बचा है वो इतना इंपॉर्टेंट है क्योंकि बहुत बार एग्जाम में, किसी भी टाइप के एग्जाम में पूछा जा सकता है, जरूरी नहीं है एसएससी में पूछे, किसी भी एग्जाम में आपसे ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। हमको ये क्वेश्चन समझना, ठीक है। देखिए अब ये कह रहा है, क्या कह रहा है समझ लेते हैं क्वेश्चन को, कि 100 और 200 के बीच की सभी संख्याओं का औसत क्या है जो 13 से विभाज्य है। इस तरीके क्वेश्चन बन जाते हैं। तो 100 से 200 के बीच लेनी है, तो 100 से ज़्यादा होगी और 200 से क्या होगी, वो कम होगी। ठीक है, अब हमको क्या करना है, इससे क्वेश्चन में कुछ भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं, घबराने की आपको जरूरत नहीं है। यहाँ पे आपको क्या करना है कि यह 100 से ज़्यादा वाला नंबर देखिए जो 13 से विभाज्य हो। तो 13 5 65, 13 6 78, 63 91, 13 104। ठीक है, तो 100 के बाद 104। ठीक है, और यहाँ से 199 में 13 का जाएगा नहीं, 198 लें तो 13 कम 13, 5 50 नहीं जाएगा, 97 लें तो 13 कम 13 और सॉरी 6 बचता है यहाँ से। ठीक है, 100 देखिए 200 में तो 13 का जाएगा नहीं, 199 इससे कम ले लिया हमने, तो 13 कम 13। ठीक है, तो यहाँ से कितना बचा 69। ठीक है, ये 13 का इसमें नहीं जाएगा। ठीक है, फिर हमने 198 ले लिया, 13 कम 13। ठीक है, कितना बच रहा है यहाँ से 6, 68 में 13 5 65, मतलब 195 में भी हमारे यहाँ पे जाएगा। क्लियर हुआ, ये तो आप जानते हो 195 में ही जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है इसमें। 13 कम 13, 6 बचा, 13 5 65, तो यहाँ से इससे पहले 195 में जाएगा, इससे भी पहले आप निकाल सकते हो, लेकिन हमें उसकी ज़रूरत नहीं है। तो अब हमें एवरेज जो निकालना है, जो 13 से डिविजिबल हो, वो ऐसी संख्या आपको बतानी है, उनका एवरेज क्या होगा। ठीक है, कहाँ से 100 से 200 के बीच में। तब आपको करना है, इसको 104 को लिख लेना और इसको 95 को लिख लेना और यहाँ पर दे देना है 2 का डिवाइड। ठीक है, बीच का एवरेज निकालने के लिए। तो ये आ जाएगा 299 हो जाएगा। इसमें 2 का दे देंगे भाग, 2 1 कम 2, 2 चौको 8, 2 नाम 18, 2 पंजे 10। ठीक है, 149.5 आपका आंसर आ जाएगा। 149.5 आपका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। तो इस तरीके से हम एवरेज की एक और ट्रिक आपके सामने लेके आ चुके हैं। इसके बाद एक और ट्रिक हम लेके आएंगे पार्ट 3, उसका इंतजार कीजिएगा। तो इसलिए अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। हमारे चैनल से जुड़ना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।